आप सभी लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय का आज सेकंड क्लास है। आप लोगों से उम्मीद होगा कि आप लोग जो है फर्स्ट क्लास आप लोग देखे होंगे, अच्छे तरीक़े से देखे होंगे और फार्मूले को अच्छे तरीक़े से रिवाइज किए होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहना है सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, कोई तारा टूट भी जाए पर ज़मीन पे नहीं गिरता, लाखों हज़ारों दरिया रोज़ाना जाकर समंदर में मिलते होंगे पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो ठीक उसी प्रकार आप लोग क्लास आने से पहले, क्लास को लेने से पहले आप लोग फार्मूले को एक बार ज़रूर रिवाइज किए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय का सेकंड क्लास है। तो देखिए कल के क्लास में जो मैंने फार्मूले बताया था उसको हम रिवाइज करवाने का प्रयास करते हैं। एक बार देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला मैंने बताया था n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है, तो n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। फिर देखिए सेकंड बताया था मैंने n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल होता है। ठीक है। थर्ड मैंने बताया था n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल होता है। ये तीनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है। एक और फार्मूला मैंने बताया था कि NPR क्या होता है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। आज इस पे जो है आज क्वेश्चन चलेंगे आज, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है। NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मान निकालें। पहला है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है यानी गिवन डेट, दिया है 8 फैक्टोरियल। ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल ऐसे मैंने होमवर्क में भी दिया था 8 फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए, लेकिन फिर भी एक सवाल आ गया तो इसको बता देते हैं। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने, है ना, 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। ठीक है। देखिए 8 सत्ते 56, 56 हो गया। और 56 जो है 56 छक्का कितना होगा, देखिए 8 सत्ते 56। ठीक है। 56 छक्का कितना होगा, 6 छक 36 की 6 हासिल 3, 6 25 30 और 3 कितना होगा 33, 300 कितना है 36, 336 को 5 मरतबा गुना करेंगे, 5 से गुना कर दिए, 6 25 30 की 0 हासिल 1, 5 3 15, 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16 होगा, कितना है 1680। अब 1680 को 4 मरतबा गुना करेंगे, देखिए 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 8 चौको 32 के 2 हासिल 3 हो गया, 6 छक 24, 24 से 3 27 के साथ हासिल 2, 4 एकम 4, 4 2 6, कितना आया 6720। अब इसको 3 मरतबा गुना करते हैं, फिर 3 से गुना करते हैं, देखिए कितना आएगा 0, 3 दूनी 6, 7 21 के 1 हासिल 2 हो गया, 6 3 18, 18 2 20। अब देखिए कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है, फिर 2 से गुना करेंगे, देखिए 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 एकम 2, 1 कितना हो जाएगा 3, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 दूनी कितना हो गया 4। इसको 1 में गुना करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो कितना आया बाबू, आया देखिए यहाँ इतना आ गया टोटल। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 40320 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब 8 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया 40,320 हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपके सामने है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का अगर मान निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे दिया है 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो सबसे पहले 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 1 लिखूँगा। ठीक है।
अब गुना किए, चरती 12, 12 दूनी कितना होगा 24, 24 से कम कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 दूनी 6, 6 कम कितना हो जाएगा 6। अब बताइए 24 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, तब देखिए 24 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18 इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। तब 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का जो माना गया वो 18 हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होगा। इसको सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले LHS से चलेंगे और उसके बाद RHS चलेंगे। तो देखेंगे LHS, LHS की तरफ कितना है 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल। देखते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 कम 6 प्लस 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24 हो जाएगा और 24 से 6 कितना हो गया 30। मतलब LHS से चलते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का मान आ गया 30। अब देखते हैं RHS में। तो RHS में क्या है, तो RHS में यहाँ पे देखेंगे 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मान कितना होता है देखिए। तो 7 फैक्टोरियल को पहले लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। देखिए 7 छक 42, 42 42 पचे कितना होता है, देखिए यहाँ पे गुना करते हैं 42 पचे 5 दूनी 10, 4 पचे 20, 1 21 हो गया, 210 हो गया। 210 को फिर 4 में गुना करेंगे तो देखिए 4 से गुना करते हैं 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्लियर। अब देखिए इसको 3 मरतबे गुना करना है, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 8 3 24, 1 25 हो गया। फिर इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 कितना होगा 5, यानी 5040 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5040 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल का मान आया 30 और 7 फैक्टोरियल का मान आया 5040, दोनों का सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू नॉट RHS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको 8 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे कहाँ तक 6 तक लेके जाएंगे। तो लिखेंगे 8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल कट गया। अब देखिए 2 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो गया। तो क्या बचेगा ऊपर में 4 गुने 7 बचेगा। इसका आप गुना कर दीजिए, 7 चौका कितना हो जाएगा, 7 चौका हो जाए 28 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका इस तरीक़ा से बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल ये बोल रहा है कि यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल हो तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए ऐसा सवाल रहेगा तो सबसे पहले जो दिया है उसको उतारेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल है प्लस इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 गुने 6 फैक्टोरियल, 7 गुने 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल दोनों कॉमन हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं
8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है 1/6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो बचेगा 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x बटा क्या होगा 8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल। ठीक है, देखते हैं इधर भी 6 फैक्टोरियल है, इधर भी 6 फैक्टोरियल है, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? इधर बचेगा 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x बटा कितना हो जाएगा 8 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। 1 में 7 से भाग करेंगे, 7 को 1 में गुना करेंगे, क्या होगा 7 प्लस 7 से 7 कैंसिल 1 हो जाएगा इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? ऊपर में बचेगा 8/1 इक्वल टू x बटा 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x को 1 में गुना करेंगे x, 8 को 8 में गुना करेंगे, 8 × 64 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x बटा 8 फैक्टोरियल का जो मान आया है वो मान आपका आया है कितना? वो मान आया है 64 आया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने जब क्लास को स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बताया था कि आज जो है एनपीआर का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, उस पर मैंने कुछ सवाल आज करवाऊँगा। देखिए एक सवाल हम बताते हैं, एक सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एक दिया है, कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन ये दिया है n फैक्टोरियल बटा n-r फैक्टोरियल दिया है। इसमें पहला कंडीशन क्या दिया? पहला कंडीशन दिया है n बराबर 6 या r बराबर 2 है, उसका मान रखकर मान निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2 इन वी गेट। ठीक है, देखिए ये कंडीशन फर्स्ट में चल रहे हैं, फर्स्ट में। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल बटा n-r फैक्टोरियल। चलिए मान रखिए n का मान कितना है? 6 है, r का मान 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बटा 6 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल बटा 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 फैक्टोरियल। आप क्या कर सकते हैं? आप इसका मान निकालिए। 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 6 × 5 यानी 6 बचे, कितना हो जाएगा? 30 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे बनेगा दोस्त। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी के लिए ये वाला होमवर्क रहेगा। सेकंड जो कंडीशन है ये n बराबर 9 और r बराबर 5 है, इसको आप लोग बनाकर कमेंट में जो है इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा? इसी तरीक़ा से अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आए तो प्लीज़ दबाकर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।